करा रहे हैं, उसमें पता चला एक परिवार में वो राशन इकट्ठा कर लीजिए, आप अपना पानी की बोतल इकट्ठा कर लीजिए वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ें क्या होगी कि अगर आप इस तरीके की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान में चले जाएंगे तो हर व्यक्ति इस तरीके की सूचना क्रांति का समय है और ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का बिना पकड़ के हुए हम अपने को बदलते चले जाते हैं, अपने चीज़ों को चेंज करते हुए चले जाते हैं और वो चीज़ें बाद में हमको पता चलती है कि आपको गलत करके चले गए। तो इसीलिए मैं इस बात को मैनेज करता है, तालिबान हो जाता है, उसको मैनेज करता है, किसी कोविड परिस्थिति थी उसको पुलिस प्रशासन ने मैनेज किया। तो ऐसे ही सरकार जो है वो अपने जो संसाधन, अपने जो रिसोर्सेज उनके माध्यम से का प्रक्रिया है कि आपको जागरूकता जैसे प्रशिक्षण अपने पाठ्यक्रम में शामिल होती है लोगों को, जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, कि ऐसी स्थितियों में कभी किसी प्रकार की उम्र पर ध्यान नहीं देना है, कोई स्टॉकिंग की जरूरत नहीं है, अपने परिवारों में भी आपको बताना। इसी तरह से जो एक एडवाइजरी है कि जो हमारा सुरक्षा और सतर्कता है, कोई संदिग्ध वस्तु है तो उसके बारे में प्रॉपर सूचना दें, अपने थाने को सूचना दें, 112 डायल करें, खुद से ही उस पर अभ्यास करने की आवश्यकता न हो। इसी तरह से कोई अपरिचित वस्तु आपको दिख रही है तो उस पर आप उसको बिना छुए हुए अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप अपने नज़दीकी थाने को सूचना दे सकते हैं। नज़दीकी ये आपके दिमाग में वैसे भी होना चाहिए, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने अगर आप सभी लोग कुछ पीढ़ी से हम लोग बिलोंग करें जिसमें हम लोगों ने कोविड का संक्रमण देखा, जो लॉकडाउन की परिस्थितियों को हम सभी ने देखा, तो ऐसी परिस्थितियों में आप एट टाइम आपको पता चला कि अब हमको जरूरत पड़ेगी कि किस दुकान से सामान लेना है, कहाँ से हमको दवाई लेनी है, कहाँ से हमको उपचार मिल सकता है। तो ये चीज़ें रूटीन में यहाँ क्या चीज़ें कहाँ पर है, थाना कहाँ है, पुलिस कहाँ है, पुलिस चौकी क्या है, उसका क्या नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको अपडेट रहनी है। आज के इस प्रशिक्षण का, आज के इस जागरूकता कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य था। किसी भी प्रकार के पैनिक हो, सभी प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है मॉक ड्रिल क्या होती है? कोई भी बच्चा मुझे एक बार हाथ उठाए कि क्या बताएगा मॉक ड्रिल क्या होती है? तो अच्छा आप बताइए मॉक। किसी भी आपदा के समय हमें पूरे देश में मॉक ड्रिल इसलिए लगाया गया है कि अंधेरा रहेगा तो पहले हम अभ्यास करते हैं, वो चाहे एनडीआरएफ से मिलकर करें या फिर किसी अन्य मतलब की जो संगठन है उसके साथ मिलकर करें, उसी को मॉक ड्रिल कहते हैं। मॉक इंटरव्यू, मॉक एग्जाम, मतलब कोई चीज जब वास्तव में हो उससे पहले उसकी स्थितियां गतिक रूप से सृजित करके उनसे निपटने का अभ्यास, वो किसी भी चीज की मॉक एक्सरसाइज होती है। और जैसे जो हमारी जनपद की आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, वो हर घटना या आकस्मिक स्थिति आप पहले से नहीं बता सकते कैसी होगी, लेकिन अगर वो स्थिति उत्पन्न होती है तो आपको कैसे व्यवहार करना है वो आपको एक गतिक रूप से वैसी स्थितियां सृजित करके बताया जाता है। ये होता है कि हर नागरिक को, क्योंकि नागरिक की कर्तव्य का भाग है हर नागरिक को किसी आकस्मिक स्थिति से तैयार करना। अगर हम आपको भूकंप से बचाव की मार्गदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भूकंप आने वाला है, लेकिन अगर भूकंप आया तो आपको कैसे तैयार रहना है ये मॉक ड्रिल बताती है। इसमें अचानक से कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है कि जहाँ एयर स्ट्राइक है, इस तरह की कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कम बच्चों को ऐसा अवसर मिलता है। हर मैं जानती मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो कम से कम 10 परिवारों को तो ये चीज जाकर समझा ही सकता है, वॉलंटियर का काम कर सकता है। तो इसीलिए हम हर कॉलेज में ही मॉक ड्रिल करा रहे हैं, वेब भी कराते हैं या अन्य आकस्मिक स्थितियों भी कराते हैं। तो उसमें है कि अगर या कुछ और ये तो आपको क्या क्या करना है, वही सारी चीजें बताई गई हैं कि अगर एयर स्ट्राइक होती है तो ब्लैकआउट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी सारी एसी से लेकर सारी लाइट आप बंद कर देंगे। अगर सारी लाइट बंद कर देंगे तो जो घर से सप्लाई आ रही है उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो घर खराब हो जाए, घर में तो जनरेट हो ही रहे ना। तो आपको केवल रोशनी बंद करनी है। जैसे आप किसी से छुपते हो ना कि हमारा पता नहीं चले, तो रोशनी कहीं पर भी हो कैसी तो रोशनी बंद करनी है। कोई अगर घायल हो गया तो उसको कैसे अस्पताल पहुंचाना है, ये सब हमारे मैक्सिमम एनसीसी के कैडेट्स हैं और सभी को फर्स्ट सेफ्टी या विभिन्न तरह की चीजों का प्रशिक्षण मिला है ना आपकी परेड में। और मतलब सिविल डिफेंस की भी जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, आप लोग सिविल डिफेंस की भी ट्रेनिंग आगे लेंगे, उससे भी हम आपको जोड़ेंगे और कैसे और दूसरे को भी बताना है। अब
जैसे बताया कि सोशल मीडिया में बहुत तरह